मस्जिद के बाद अब उज्जैन में भी एक मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। अखाड़े के महामंडलेश्वर और अखंड हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत अतुलेशानंद सरस्वती महाराज ने दावा किया है कि वर्ष 2007 में उन्होंने खुद मस्जिद में प्रवेश कर प्राचीन परमार कालीन राजा भोज के समय की शिव और गणेश प्रतिमा को देखा है, जिसे लेकर उन्होंने प्रशासन से इसकी जांच की मांग की है। कई जगह शिव मंदिर भी बनाए थे, तो यह परमार कालीन है और विक्रमादित्य के 11वें वंशज जिन्होंने उज्जैन में राज किया था और पूरे पृथ्वी पर राज किया था, कई उनके ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं। तो हम चाहते हैं कि यह देवस्थान उज्जैन में जो बिना नींव की मस्जिद से अभी इन लोगों ने नामकरण कर रखा है, वो हमें वापस पुनः शिव मंदिर के रूप में प्राप्त हो। इसके लिए हम कोर्ट में अर्जी करेंगे और शासन प्रशासन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी न्यूज चैनल वाले अंदर जाकर इसकी तहकीकात कीजिए और प्रशासनिक अधिकारी उसके साथ जाए, आपको दूध का दूध पानी के पानी दिखेगा। और अब ज्यादा जानकारी के लिए सीधे प्रेम का रुख कर लेंगे। इस वक्त संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, संत अतुलेशानंद सरस्वती जो दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 2007 में वो अंदर गए थे और जहां पर उन्होंने मूर्ति देखी, तो 2007 में अगर उन्होंने मूर्ति देखी थी और अब ये बात उठाई जा रही है। निश्चित तौर पर हमारे इस विषय में संत से बात हुई है। संत अतुलेशानंद जो है वे महामंडलेश्वर है, आह्वान अखाड़े के। उनका इस प्रकार का आरोप लगाना गंभीर आरोप है, क्योंकि एक महामंडलेश्वर द्वारा ऐसी बातें कहना, 2007 में उनका कहना था कि उनके साथ में अन्य लोग भी गए थे। हालांकि एक सवाल है कि उनके द्वारा अब यह विषय क्यों उठाया जा रहा है। जब हमने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि वे समय समय पर इस प्रकार की मांगे उठाते रहे हैं, प्रशासन को उन्होंने कहा है। अब चूंकि काशी की जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका जब मामला गरमाया है, तो उन्होंने भी अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि प्रशासन उनकी बातें नहीं मानता है तो वे भी ठीक काशी की तरह यहाँ पर भी इसी मामले को लेकर वे न्यायालय में जाएंगे। और उनका यह भी कहना है, उन्होंने कुछ इतिहास भी बताया है कि सन 1600 ईस्वी में मुगलों ने जब यहाँ पर आक्रमण किया था, उस दौरान यहाँ पर मंदिर थे और आज भी उसके अवशेष या मूर्तियां, प्रतिमाएं, शिलालेख यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कहना था कि इस बात की पूरी जांच होना चाहिए और वीडियोग्राफी हो। इसके साथ ही यदि ऐसा नहीं होता है तो वह न्यायालय के माध्यम से मांग करेंगे कि इस प्रकार की कार्रवाई हो। तो कहीं ना कहीं काशी के बाद अब यह तय हो गया है कि उज्जैन की जो बिना नींव की मस्जिद के नाम से जो प्रसिद्ध है, दानी गेट की जो मस्जिद है, वह विवादों में आ गई है और अब इसकी भी जांच की मांग की जा रही है। ठीक है प्रेम, संत जो है इस मामले में कोर्ट जाने की बात उन्होंने कही है, क्या ये बताया है कब तक वो कोर्ट जाएंगे और ये जांच प्रक्रिया कब तक शुरू होगी? निश्चित तौर पर उनका यही कहना था कि उन्होंने प्रशासन से अपनी बात रखी है। प्रशासन को कहा है कि वे पहले खुद यहाँ पर खुद पहुंचे, मीडिया कर्मियों को लेकर जाए और वास्तविकता का पता लगाए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उसके बाद वो अगला कदम उठाएंगे। प्रशासन के काम के बाद या प्रशासन नहीं मानता है तो वे अगला कदम उठाएंगे कोर्ट जाने का। तो कहीं ना कहीं वे पहले प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। प्रेम, लेकिन सवाल ये भी उठना लाजमी है, चूंकि संत अतुलेशानंद सरस्वती जी जिस तरह से कह रहे हैं कि वो 2007 में देखे थे, उसके बाद अब वो आवाज उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो सवाल उठा रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, उन पर भी सवाल उठेंगे। निश्चित तौर पर जब हमारी उनसे बात हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि 2007 में उन्होंने देखा था। वे लगातार इस बात की मांग उठाते रहे हैं, ठीक है, परंतु अब वे महामंडलेश्वर बन चुके हैं। महामंडलेश्वर एक बड़ी पदवी होती है। अब वे अखाड़े से जुड़े हुए हैं, आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर है। तो कहीं ना कहीं एक महामंडलेश्वर के रूप में इस प्रकार का अब आरोप लगाना, तो यह काफी गंभीर विषय है, क्योंकि अभी तक तो एक संत के रूप में आवाज उठाते रहे, जो कि उनकी आवाज इतनी उठ नहीं पाई थी, परंतु अब महामंडलेश्वर के रूप में उनके द्वारा यह आवाज उठाएंगे तो निश्चित तौर पर यह मामला अब गरमा सकता है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए प्रेम बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, अपनी नजर बनाकर रखेगा। चूंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।